गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की एसएसटी। ठीक है, एसएसटी में हम पढ़ेंगे कंटेम्पररी इंडिया। आप लोगों को ये चैप्टर एक्सप्लेन करने से मैं बता देती हूँ पहले कि जो एसएसटी है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सेम है, बस हिंदी मीडियम की हिंदी में है और इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश में है। और इसके अलावा आपकी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ये सेम है। ये आप लोगों का कोर्स चेंज हो गया है, एक ही रहेगा अब हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। जो वीडियो डाले जाते हैं, क्वेश्चन आंसर डाले जाएंगे, वो सारे लोगों को करना है, 10th के सभी बच्चों को करना है। ठीक है, अब एसएसटी, चलिए आ जाते हैं हम एसएसटी पे। एक्सप्लेन कर देते हैं संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी शब्द है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और संस्कृति रूप में मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक के संबंध में निहित है। चलिए अब देख लेते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, जब इन वस्तुओं को देखते हैं तो ये सारी जो वस्तुएं हैं ये किसी न किसी पदार्थ से, किसी न किसी चीज़ से बनी हुई होती है। ठीक है, अब संसाधन, चलिए देखते हैं। संसाधन मतलब रिसोर्सेज, जो हमें मिलती है प्रकृति से, हमें जो रिसोर्सेज या संसाधन मिलते हैं। अब देखिए यहाँ संसाधन दो तरीके के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। आप इसमें देखिए, अब आप लोगों का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है, तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए देखिए, सोर्सेस, रिसोर्सेज जो आपके हैं, संसाधन। ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन। अब नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण योग्य। अब नवीनीकरण योग में भी सतत अथवा प्रवाह मतलब कंटिन्यूअस और फ्लो मीन्स जिन्हें हम लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यही मैं समझा देती हूँ। रिन्यूएबल, जिन्हें वे संसाधन जिन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। अब इसमें क्या आएगा, जिन्हें हम हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बता देती हूँ मैं, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे नवीनीकरण संसाधन, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये हमें पुनः प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में वो सोर्सेज आ जाते हैं, एक देखो इनके भी दो भाग हैं, तो टू पार्ट्स हैं, ए रिसाइकेबल मेटल और नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ देखिए, वो जिनके मतलब रीयूज़ हम जिन चीज़ों को कर सकते हैं, जिन धातुओं को हम कर सकते हैं, धातु आपको पता है मेटल होता है। ठीक है, जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम रीयूज़ नहीं कर सकते, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब हम रीयूज़ नहीं कर सकते, एक बार ख़त्म हो गए तो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। और जो धातुएं जैसे सोना, चांदी, पीतल वगैरह, ये हम अगर हम इन चीज़ों को, सोना भी आपको पता है वापस से बन जाता है, रीयूज़ हो जाता है, चांदी भी हो जाती है, पीतल भी हो जाता है, इस तरह जो धातुएं होती है, मेटल होते हैं, वो रीयूज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें नवीनीकरण में एक है जैव। अब बायोलॉजिकल, इसमें क्या क्या आएगा, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ, मतलब प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव आएंगे, जो हमें प्रकृति ने दिया हुआ है। देखिए पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति के द्वारा वनस्पति हमें मिली हुई है। वाइल्ड लाइफ मतलब जो हमारे जंगलों में जानवर हैं वो। अब ह्यूमन वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन,
मानव क्या करता है, आप लोगों ने बहुत सारी इमारतें देखी, स्ट्रक्चर देखी, ये जो बनती हैं ये मानव निर्मित चीज़ें हैं, ठीक है। और एक होता है मात्रा और गुणवत्ता। अब मनुष्य जो बनाता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ये इसमें आते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपके संसाधन अभी हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे देखते हैं। अब संसाधनों के प्रकार, ये यहाँ देखिए संसाधनों के प्रकार, ये अभी मैंने आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है। संसाधनों के प्रकार में देखिए, प्रकार देख लेते हैं कैसे, कौन कौन से प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। जैसे जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, इनमें जीवन व्याप्त होते हैं। जैव संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होता है, मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात। अब इसमें मछली, पशुधन सभी आ जाते हैं। अजैव संसाधन जैसे कि जिसमें जान नहीं होती है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे कि चट्टानें और धातुएं। अब कुछ समाप्त होने वाली चीज़ें हैं और कुछ नहीं समाप्त होने वाली। अब समाप्त होने वाली, समाप्ति के आधार पर अब है नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अभी मैंने आपको पीछे नवीनीकरण और अनवीनीकरण, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताए हैं स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर जैसे कि आप चीज़ें खरीदते हैं, जो चीज़ आप खरीदोगे, जैसे आपके पेरेंट्स हुए, कोई ज़मीन खरीदते, घर खरीदते, तो वो उनका स्वामित्व, वो उन्होंने खरीदा तो वो उसके मालिक है, तो उनके स्वामित्व के आधार पर हो जाती है। ठीक इसी तरह देखिए, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन में जो व्यक्ति खरीदता है वो उसका मालिक होता है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया व्यक्तिगत संसाधन। अब सामुदायिक, व्यक्तित्व वाले, जो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि अगर एक पूरा गांव के स्वामित्व में जो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे कि शमशान, आप लोग देखते हैं किसी एक का अधिकार नहीं होता, तालाब, तो ये सारी चीज़ें काहे में आएंगी, सामुदायिक स्वामित्व में आएंगी। अब नगरीय क्षेत्र में तो गांव का बताया, अब नगरीय क्षेत्र में जैसे पार्क, पिकनिक स्पॉट्स वगैरह, खेल के मैदान जो हुए, ये सब सामुदायिक स्वामित्व में है। अब राष्ट्रीय संसाधन, अब राष्ट्रीय संसाधन में क्या आएगा, जो जिन सारी चीज़ों पे हमारा देश का अधिकार स्वामित्व होता है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा, सभी कुछ, जैसे सड़कें, नहरें, रेल लाइन, व्यक्तित्व स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई सरकारी विकास प्राधिकरण के सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, और समुद्र में कितना, 12 समुद्री मील, मतलब समुद्र के 12 मील तक की जो महासागरीय भूमि है वो भी एक राष्ट्र के, अगर किसी राष्ट्र से कोई समुद्री दूरी, समुद्र जुड़ा हुआ है राज्य की सीमाओं से, राष्ट्र की सीमाओं से, तो उसका जो 12 मील तक की दूरी है वो उस राष्ट्र के अधीन आती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में कैसे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में अब अभी आपने पढ़ा, अपन ने समझाया कि किसी भी देश की जो समुद्री सीमा है वो 12 मील तक है, ठीक है, उसके तट से जुड़ा हुआ 12 मील, बाकी जो उसके बाद की जो जगह बचती है वो अंतर्राष्ट्रीय उसमें आती है। और उन जगह पे जो भी संसाधन पाए जाते हैं, अगर आपको उसका दोहन करना है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये हम यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी का हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करेंगे।